बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स में रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, बायो एनर्जेटिक्स क्या है और कुछ डिफरेंसेस हमने देखे थे और उसकी बेस पे हमने एनर्जी की कन्वेयन और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्शंस कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड समरी इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है और इसमें एक रिएक्शन बनता है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो इस रिएक्शन को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें रिलीज हो जाते हैं और या फिर निकलते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और वाटर की होती है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इसको हम एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा डिटेल में कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है, क्या होती है और किस तरह से होती है। हाउएवर इट इज़ नॉट सिंपल single step process but it is complex one that is completed by a series of simple steps or reactions. These reactions of photosynthesis consist of two parts. फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हमारे पास ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। एक होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरे होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड करते हैं। अगर लाइट होगी तो वो रिएक्शंस होंगे, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो वो रिएक्शंस नहीं होंगे। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं जो कि डार्क रिएक्शंस होते हैं। इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इनडायरेक्टली तो ले सकते हैं लेकिन डायरेक्टली इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ये डार्क रिएक्शंस भी करते हैं, ये डार्कनेस में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है इसमें। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। द प्रोसेस यूजेस अ स्ट्रक्चर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस इसमें ऐसा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन के अंदर जो कि एनर्जी को टर्निंग मतलब उसको टर्न करता है, उसको चेंज कर देता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। जैसे कि हमने पढ़ा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। और ये जो प्रेजेंस होती है सनलाइट की, ये इसको हम कहेंगे ये लाइट एनर्जी, इसको हम केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। मतलब केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं तो उसमें हम इसको चेंज करेंगे और एटीपी की फॉर्मेशन होती है, हम इसको स्टडी करेंगे। ये प्रोसेस जो है ये किस में होता है, ये एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके होता है जो कि स्ट्रक्चर को कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। और नेक्स्ट हमारे पास लाइट रिएक्शंस आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। द रिएक्शन दैट अकर्स एज फॉलोज। ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ये फर्स्ट स्टेज होते हैं फोटोसिंथेसिस की। मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो पहली स्टेज जो होती है वो ये लाइट रिएक्शंस होते हैं। इनमें क्या आते हैं, इनमें कुछ बेसिक स्टेप्स आते हैं, 4 स्टेप्स हैं इसमें या फिर 4 एक्शंस होते हैं। उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1 है sunlight catalyze the splitting of water into separate hydrogen and oxygen atoms in the process called photolysis. फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब लाइट की ब्रेकडाउन होना। और सनलाइट की कैटालाइसिस होती है, मतलब कि वो उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिट कर देती है ये वाटर को, सेपरेट कर देती है वाटर के मॉलिक्यूल से। वाटर में क्या होता है H2O, ठीक है, H2 और O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इनको सेपरेट कर देती है, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। स्टेप 2 में क्या होता है, द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट व्हाइल द हाइड्रोजन बिल्ड अप टू फॉर्म अ हाई कंसंट्रेशन।
ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है और जो हाइड्रोजन बचती है रिमेनिंग, वो क्या करती है, उसकी हाई कंसनट्रेशन वो एटीपी की फॉर्मेशन करती है, मतलब हाई कंसनट्रेशन में बिल्ड होती है जो नेक्स्ट जाके एटीपी की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप, दीज हाइड्रोजन्स रन अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस एंडिंग इन टू मॉलिक्यूल्स। जब ये सारा प्रोसेस हो गया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी टूट गए और ऑक्सीजन भी रिलीज हो गई और वेस्ट प्रोडक्ट भी बन गई, सारा कुछ हो गया, हाइड्रोजन भी बिल्डअप हो गई, फिर ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगी, ये रिएक्शन करके दो मॉलिक्यूल्स बनाएगी, एक होगा NADPH और दूसरा होगा ATP, दोनों ही एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास NADPH एंड ATP ट्रेवल टू द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्रिएट ग्लूकोज। लास्ट स्टेप में क्या होगा, NADPH और ATP जो प्रोड्यूस हुए थे वो ट्रैवल करते जाएंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस पे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, लेके ये ग्लूकोज बना देंगे। तो ये थे हमारे पास कुछ स्टेप्स जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फिर वो एनर्जी NADH और ATP की फॉर्म में आई और ये फिर ट्रैवल करते हुए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। ये थे हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, कि हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में होता कहाँ पे है, तो ये देखना है हमने यहाँ पे। तो ये रिएक्शन जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन takes place in thylakoid region of chloroplast. The image in example 1 shows a view of an open chloroplast. The structure responsible for photosynthesis, the green disc are called thylakoids. ये जो पिक्चर हमें दिखाई गई है यहाँ पे जो शो की गई है इसमें दिखा रहे हैं कि ये जो एक्चुअल में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं ये थैलाकॉइड रीजन्स भी होते हैं। थैलाकॉइड रीजन्स ये वाले हैं, ये जो डार्क ग्रीन में प्लेट्स लाइक नज़र आ रहे हैं इन्हें कहते हैं थैलाकॉइड्स और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और एक्चुअल में जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है थैलाकॉइड का ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में और ये ग्रीन कलर की डिस्क होती हैं, प्लेट लाइक होती हैं, इनको हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। लास्ट हमारे पास फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस को पहले भी हमने डिस्कस किया, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड arguably the most important reaction of the first stage is a process called photolysis. The root words are photo meaning light and lysis meaning to break. फोटोलाइसिस जो हमारे पास होती है वो होती है कि इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेज होता है क्योंकि लाइट टूटेगी, लाइट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्लिट होंगे, सेपरेट होंगे, तभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो रन करेगा। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये था हमारे पास आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और नेक्स्ट हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू हो लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।